नमस्कार दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के एग्जाम आने वाले हैं। कुछ टाइम में आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, फिर आपके एग्जाम भी जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं तो लगभग हम बात कर सकते हैं कि 90 दिन का समय हमारे पास बचा है एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे होगे, लेकिन उस तैयारी में कुछ एक ऐसी बातें हम करेंगे कि उनको सुधार के आप उसको और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। कहीं पर आप पहचान सकते हो कि आपकी कमियां क्या हैं, कहाँ पर आपकी तैयारी में जो है वो गैप आ रहा है, या फिर उन चीज़ों को सुधारने वक्त रहते आप सुधार सकते हो। तो उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ एग्जाम की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अराउंड 90 दिन यानी 90 डेज के अराउंड आपके पास समय बचा है। और इस वीडियो में अपन दोनों सब्जेक्ट की बात कर लेंगे, यानी कि क्वांट्स की भी बात कर लेंगे और रीजनिंग की भी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए, अगर आपके थोड़े बहुत बेसिक क्लियर हैं, यानी आपने कोई बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम दिया हुआ है या फिर कोई भी एग्जाम आपने बैंकिंग एसएससी किसी भी चीज़ से रिलेटेड दिया होगा, आपको थोड़ा सा ध्यान होगा कि पैटर्न किस तरीके का आता है, या फिर आपको इतने बेसिक क्लियर होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपको पता हो कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, या फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सवालों को थोड़ा बहुत की बेसिक की कैसे क्लियर करते हैं, तो आप बड़े आराम से 3 महीने में अच्छे से तैयारी कर सकते हो। यानी आपको अपनी तैयारी को और बेटर बनाने की ओर प्रयास करना है और आप एकदम अच्छे से कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तैयारी का अगर एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहूँ कि आप लोग जो है वो तैयारी एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की कर रहे हो, ना कि प्रीलिम्स या मेंस को लेकर। यानी प्रीलिम्स या मेंस को लेकर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो अल्टीमेट एक एग्जाम की। तो आप जब तैयारी करोगे तो आप दोनों की साथ ही तैयारी करोगे, यानी पूरे एग्जाम की, यानी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी साथ ही करनी पड़ेगी। तभी जाके आपके पास इतना अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन पाएगा। जैसे आप अगर मेंस की प्रैक्टिस अभी करोगे तो एक तो आपकी स्पीड भी ज़्यादा मतलब ग्रो होगी, और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। आप मुश्किल सवालों को करोगे तो प्री के जो सवाल आएंगे उनको करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, आप मेंस की तैयारी अभी कर लोगे कुछ कुछ, तो बाद में प्री और मेंस के बीच में जो इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप एकदम जीरो से स्टार्ट करके मेंस की तैयारी कर लो, या फिर तब जाके आप मुश्किल सवालों को देखो, तब तक आप छोटे सवालों के साथ खेलते रहो। तो आपको मेंस की तैयारी साथ ही करनी है। कैसे करनी है, मेंस को कितना टाइम देना है, उस पर अपन बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो दोनों एग्जाम में कॉमन, दोनों सब्जेक्ट में कॉमन क्या है, यानी कि क्वांट और रीजनिंग में, तो आपको यहाँ पर 3 चीजें जो है वो तैयार करनी है। 3 चीजें तैयार होने में आप कह सकते हो कि आपका सब्जेक्ट तैयार हो गया है। पहली चीज, जैसे अगर मैं बात करूं तो बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे कुछ आपके क्लियर होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही होगी। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए मिक्सचर एंड एलिगेशन है, हो सकता है किसी एस्पिरेंट को उसमें दिक्कत आती हो। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बाकी सारे टॉपिक के, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन में दिक्कत है, या फिर किसी एक टॉपिक के कुछ एक टाइप के सवाल बनाने में दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए वो प्रोबेबिलिटी के इजी क्वेश्चन बना लेता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी के कुछ एक टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको बनाने में उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। तो उन कमजोरियों को कैसे पहचानेंगे कि यार मेरे को यहाँ पर दिक्कत आ रही है, कि मुझे अब ये बच्चा क्या कहेगा, ये स्टूडेंट क्या कहेगा कि मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती, नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसको प्रोबेबिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट तैयार हैं और वो इजी सवाल कर लेता है। लेकिन उसे ये पता ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी का एक टाइप का सवाल ऐसा भी है कि जो आने पर उसको नहीं कर पाता है वो। तो इन सब कमियों को कैसे ढूंढा जाएगा और कैसे इनको कवर किया जाएगा, उन पर बात करेंगे। दूसरी चीज जो है वो है कि यहां पर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और तीसरी चीज जो है, देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप कहीं से भी कर सकते हैं। आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं, आप किसी पीडीएफ बंडल वगैरह खरीद सकते हैं, आप कहीं और किसी टीचर से पीडीएफ लिया हुआ वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप 1-2 टीचर्स को जरूर रख लें, आपको जो भी जिन टीचर्स का अच्छा समझ में आता है, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग वो थोड़े हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं। फिर एक पीडीएफ होती है तो अपना फिक्स टारगेट रहता है। जैसे मान लीजिए एक 1000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ है, हम लोग उसे सॉल्व करने में लगे हुए हैं। अब उसे सॉल्व करने में लगे हुए हैं तो हमें ऐसे ध्यान रहेगा कि यार मैंने 200 सवाल तक कर ली है, मेरे 800 सवाल और रहते हैं,
मैंने 300 सवाल कर लिए, मैंने 500 सवाल कर लिए। तो इस तरीके से करोगे तो आपका एक रूटीन बना रहेगा और आपको फिक्स रहेगा कि मैंने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए और इतने मेरे पेंडिंग रहते हैं। फिर क्या है कि पीडीएफ जो देते हैं उसमें लगभग हर टाइप के क्वेश्चन डालते हैं, वो इजी, मॉडरेट, हार्ड, तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको सोल्व करने को मिल जाते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर ही होंगे। बेसिक से मेरा मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए एक ट्रेन इस साइड जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इसी साइड जा रही है। अब दोनों, एक जो तेज ट्रेन चल रही है पीछे से आने वाली, वो इस ट्रेन को कितने टाइम में क्रॉस कर लेगी। तो यहाँ पे आपको इतना कॉन्सेप्ट तो ध्यान ही होगा कि यार दोनों की स्पीड को जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम साइड में चल रही हैं। अगर दोनों ऑपोजिट साइड में आ रही हो और एक दूसरे को कितने टाइम में पार कर देंगी, तो इनकी स्पीड को हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको शायद ध्यान होंगे। जैसे मान लीजिए कि रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, आपको ध्यान होगा कि यार टेबल, स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए कोई पजल आ गया तो उसको इस तरीके से करना है, स्क्वायर टेबल पे बैठना, इनके किनारों में बैठ के अंदर मूव करना कैसे होता है। या फिर सिलोगिज्म आपको ध्यान होगा। अगर सिलोगिज्म आपको वैसे मैं क्लियर कर देता हूँ कि सिलोगिज्म पे हमने एक क्लास अपलोड कर दिया है, लगभग आधे घंटे के अराउंड का वीडियो है वो, और उसमें सिलोगिज्म को पूरा कवर कर दिया गया है। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके सवाल बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपके बेसिक क्लियर होंगे। अब देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा A to Z, आपको ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ोगे कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मतलब पर प्लस सेंट होता है, प्रति सौ होता है, नहीं। बेसिक का मतलब है कि आपको कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। अब वो पहचानने में मदद करेगा आपको हमारा जो तीसरी चीज रहने वाली है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी मदद करेगा। यानी अल्टीमेट हमारा जो साथी रहने वाला है हमारी तैयारी के दिनों में, वो रहेगा मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की हमने वैसे बात कर ली है कि आपको जैसे थोड़े बहुत बेसिक क्लियर होंगे। अब आपको ये देखना है कि आपकी कमियां कहाँ पर हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, और वो कमियां बताएगा आपको मॉक टेस्ट। अब अगर मैं बात करूं, देखिए कि, तो अब हम देखते हैं कि मान लीजिए आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब मान लीजिए आप क्वांट के भी मॉक टेस्ट लगाओगे और रीजनिंग के भी। अब मॉक टेस्ट का पर्पस क्या है? बेसिक क्लियर करना, प्लस आपको क्वेश्चंस देना प्रैक्टिस करने को, क्वेश्चंस देना प्रैक्टिस करने को। अब देखिए, क्वांट अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप पहली बात तो मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट लगाएंगे? अराउंड 90 डेज का समय बचा है हमारे पास। तो प्री का आपको डेली आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो अगर आपके बेसिक थोड़े ठीक क्लियर हैं। क्योंकि देखिए, आप जितने ज्यादा मॉक लगाओगे, एक तो मॉक टेस्ट में जो स्पीड वगैरह की प्रैक्टिस होती है वो नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं हो पाती है। आप जितने स्पीड करोगे, आपको पता लगेगा कि इसमें मॉक टेस्ट में आपको ये भी पता लगेगा कि इस क्वेश्चन को करने में एवरेज टाइम कितना लिया जा रहा है, आपने कितना टाइम लिया है, आपने इतने सेकंड ज्यादा लिए हैं तो क्यों लिए हैं, आप किसी क्वेश्चन में आपने कम समय लिया है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। किसी कॉन्सेप्ट में आप उलझ गए, वो सवाल हुआ ही नहीं, आपने 3-4 मिनट भी खराब किए फिर नहीं हुआ, तो वो आप पहचान पाओगे। तो मॉक टेस्ट आपको आपके लिए एक आईने का काम करेगा, आपको दिखाएगा कि आप में कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट इज मस्ट, आप मान सकते हो। अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो स्टार्ट से, आप 2 डेज में एक मॉक लगा सकते हो। यानी कि अल्टरनेट डे पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एक दिन मॉक लगाओ, एक दिन उसको दोबारा देख लो, उसमें आप कहाँ पर उलझे थे उन क्वेश्चन को दोबारा सोल्व कर लो कि यार यहाँ पे मैं अटक गया था, अगर मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो मैं आराम से कर लेता। दूसरा, मॉक टेस्ट में आपको ये पता लगेगा, जैसे मान लीजिए आपने मान लेते हैं कोई जैसे एक तरीका तो ये है कि जैसे मान लीजिए स्पीड मैथ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, आपने गलती कर दी बोर्डमास रूल को इंप्लीमेंट करने में। अब बोर्डमास रूल को इंप्लीमेंट करने में आपने गलती कर दी, आपको यहाँ पे दिख गया साफ, तो आप जाके थोड़ा सा बोर्डमास रूल, आप 5 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे, आप उसको कवर कर सकते हो। दूसरा, आप ये देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपने सोल्व कर चुके हो आप, और आपको पता है कि आपको अच्छे से टॉपिक आता है। अब ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को कवर करती है तो आप अच्छे से कर लेते हो। ट्रेन जो है वो आपस में 2 ट्रेनें एक दूसरे को कवर करती हैं तो आप आराम से कवर कर लेते हो। लेकिन मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि अचानक एक ट्रेन इधर दौड़ रही है
एक आदमी इधर दौड़ा जा रहा है, अब आदमी को कवर करना है तो आप कहाँ पे स्पीड कौन सी लोगे, डिस्टेंस कौन सी लोगे। आपको थोड़ा मान लीजिए डाउट आ गया, अब मॉक में आपको पता लगा कि यार ऐसा क्वेश्चन आया, मैं इसमें उलझ रहा हूँ, मुझे लगता था ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन आप दोबारा यूट्यूब पे देख सकते हो, 10-15 मिनट लगेंगे, कोई एक क्लास देखोगे, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। आपको पता लग गया कि आपकी ये कमी है और आप इसमें इस वजह से लैग कर रहे हो, तो आप उसको सुधार सकते हो। इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा, मॉक टेस्ट देने के साथ साथ आपको मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब आप मॉक टेस्ट भी दे लिया, क्वेश्चन बेसिक भी आपने देख लिया कि क्या क्लियर करना है, आप धीरे धीरे लगातार सुधार भी करते जा रहे हो, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आपको मैं कहूंगा कि सेक्शनल जो मॉक टेस्ट हैं वो यहाँ पे बेस्ट है आपके लिए। यानी सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके लिए काम करेंगे। एक रामबाण का टाइम भी कम लगेगा और आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में आपको सिर्फ स्पीड पे काम करना है, आप उसके सेक्शनल अवॉइड कर सकते हो। आप डेली टेबल्स रटो, क्यूब रटो, स्क्वायर याद करो, अंडर रूट निकालने का तरीका कभी देख लिया, और देखिए इन पर भी मैं बात करूंगा, आप इनको कैसे बिना ही कोई टाइम दिया आप अच्छे से कवर कर सकते हो। सेक्शनल मॉक दीजिए, आप मान लीजिए डीआई लगा लीजिए, दिन की 2-4 डीआई लगाओगे तो हो जाएगा। अच्छे से अरिथमेटिक के कोई टॉपिक ले लिया, जैसे मान लीजिए आप मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपको मान लीजिए प्रॉब्लम आ रही है, तो आज आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक सेक्शनल मॉक लगाओ, काफी कम टाइम में लग जाएगा, फिर उसका एनालिसिस कर लो। तो इस तरीके से आप काफी अच्छे से मॉक टेस्ट को यूटिलाइज कर सकते हो, और मॉक टेस्ट आपको हर तरह से आपकी तैयारी में मदद करेगा, आपके बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी देगा, आपकी कमियां भी दिखाएगा, आपकी स्पीड भी ग्रो कराएगा। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट आपके लिए एक रामबाण आप मान सकते हो कि आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। बाकी कहाँ पर दिक्कत आएगी वो आपको देखना है, सेक्शनल मॉक लगाने हैं और काफी अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग की अगर अपन बात करते हैं, तो देखिए रीजनिंग को मैं इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो कि मोस्टली जो रीजनिंग का पार्ट है वो मान लीजिए कि पजल्स है। उसके अलावा मान लीजिए कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा जो है आप मान सकते हो कि मिसलेनियस जो आपके आएंगे। अब देखिए आप इस तरीके से देख सकते हो कि पजल्स जो है उसको आपको सेपरेट रखना है बाकी सब तैयारी से, कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो फिर भी आपको पजल्स अलग से प्रिपेयर करनी है। आप वीकली 1 मॉक लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, 3, 4, 7 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, फिर भी आपको पजल्स तो अलग से तैयार करनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका पोर्शन रहने वाला है वो पजल रहने वाला है, और पजल से आपकी कई चीजें इंप्रूव होंगी। कई बार क्या है कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन पजल जो है उसमें आप लैंग्वेज से खेलना सीखोगे, आपको पता लगेगा कि लैंग्वेज में कहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है, और वो चीजें जो है वो आपको मदद करेंगी, वो आपको सिलोगिज्म में भी मदद करेंगी, वो आपको पजल्स में तो मदद करेंगी, वो आपको जो इनइक्वालिटी आता है उसमें मदद करेंगी। आप समझोगे कि कहाँ पर लैंग्वेज में कोडिंग की जाती है, उसको कैसे फंसाया जाता है, तो पजल आपके काफी काम आएंगे। फिर आपकी स्पीड भी बढ़ेगी पजल करोगे तो। उसके अलावा आप में पेशेंस भी डेवलप होगा कि एक ही क्वेश्चन पर लगभग 5, 6, 7 मिनट या 2 मिनट छोटे क्वेश्चन पे किस तरीके से पेशेंस बना के उसको सोल्व किया जाता है, कड़ियां कैसे क्वेश्चन की जोड़ी जाती हैं, तो इस तरीके से आपको काम आएगी। पजल्स आप ऐसे रख सकते हो कि डेली आप मान लो कि 5 या 5 नहीं, आप मान लीजिए कि 3 पजल प्री की और 2 पजल मेंस की डेली आप सोल्व करोगे, 3 प्री की और 2 मेंस की, 5 पजल अगर आप डेली करते हो तो मान लीजिए 90 दिन का टाइम है, आपके पास 450 पजल जो है वो आप सोल्व कर चुके होगे, जिसमें लगभग अराउंड 270-300 के अराउंड आप प्री की पजल और 200 लगभग 150-200 के अराउंड आप मेंस की पजल सोल्व कर चुके होगे एग्जाम आने से पहले। ये तो उस समय की बात हो गई जब आप पजल की तैयारी कर रहे हो। आप मान लीजिए कि मॉक टेस्ट लगाओगे इसमें भी, अब एक मॉक टेस्ट में आपको लगभग 2 से 3 पजल मिल जाएंगी अच्छी क्वालिटी की, डेली आप ये भी लगा रहे हो, तो यहाँ पे 90 डेज की अगर मैं बात करूँ तो 270-300 के अराउंड ये वाली लग जाएंगी। फिर आपका जब एग्जाम पास आ जाएगा, मान लीजिए आपका एग्जाम 1 महीने बाद आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, डेली एक मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, फिर आप मॉक टेस्ट के नंबर भी बढ़ाओगे, उनमें पजल भी ज्यादा मिलेंगी, तब तक आपके बेसिक क्लियर हो चुके होंगे। अब आपको बेसिक पे ध्यान नहीं देना, मिसलेनियस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, आपको स्टार्टिंग के जो इजी मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो कवर हो चुके होंगे। तब आपको फुल फोकस करना पड़ेगा मेंस पे, क्योंकि मेंस पे और साथ में प्री में जब 1 महीना रहेगा तब आपको रहेगा कि आप पूरा मॉक टेस्ट पे फोकस करो। अब मॉक टेस्ट आप
पर फोकस करोगे तो वो आपको बेसिक भी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको रिमाइंड करवाता रहेगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसे था। मिसलेनियस भी आपके स्ट्रॉन्ग बनाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में मिसलेनियस आएंगे, उसमें स्पीड भी ग्रो करवाएगा और पजल तो करवाएगा ही करवाएगा। यानी मॉक टेस्ट को अगर आपने सही से यूटिलाइज किया तो वो आपको काफी मदद करने वाले हैं। अब देखिए मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे। अब आपको मिसलेनियस में दो चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन कैसे आते हैं। मिसलेनियस का कॉन्सेप्ट आप एक बार मान लीजिए कि 5-10 दिन का सिलेबस मानता हूं मैं तो रीजनिंग का, कि एक बार आपने अच्छे से देख लिया कि इनइक्वालिटी आती कैसे है, आप क्वेश्चन देखोगे मॉक टेस्ट में तो आपको पता लग जाएगा, उनको सोल्व करोगे कि आते किस प्रकार से। उसके बाद जो रहती है वो उसको लगभग और तैयारी को निखारना ही रहता है कि आप उसको अच्छे से कैसे निखार सकते हो। तो देखिए मिसलेनियस में आप जैसे मान लीजिए सिलोगिज्म है, सिलोगिज्म पर एक वीडियो देख लिया, आपको पता लग गया कि यार सिलोगिज्म से किस प्रकार से भाषा में खेल किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपने इनइक्वालिटी देख ली तो आपको पता लग गया, जैसे मान लीजिए आपने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देख लिया, आपको पता लग गया। अब इसमें यह नहीं है कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट का बार बार रिवीजन करोगे, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है, वही आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा, वही आपका टाइम भी बढ़ाएगा, वही आपका जो है तैयारी को और ज्यादा अच्छा करेगा और उसी से नंबर आपके बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं कि प्रीलिम्स और मेंस, इसमें किसमें कितना फोकस आपको रखना है, तो देखिए अभी आपको मेंस पर मैं कह सकता हूं कि आपको फोकस रखना है, मान लीजिए अराउंड 1-1.5 महीने तक आपको 50-50 रख सकते हो एक तरीके से, तो ये कह सकते हैं 50-50 रख लो तैयारी के मामले में। 50-50 की आप उस लेवल के क्वेश्चन भी देख रहे हो, आपका मेंस पर भी पूरा ध्यान है कि हाँ भाई मेरे को मेंस भी देना है, ये नहीं है कि सिर्फ प्री दे के मेरे को मेंस की आगे सोचना है। 50-50 है, आप मेंस भी दोगे, आप मेंस का भी दिन में देख रहे हो कि किस तरीके की पजल आती हैं, आप दो पजल भी कर रहे हो, और यही सिस्टम आपको क्वांट में भी करना है। जैसे क्वांट में आपको है ना डेली, ये मान लो कि 5 DI आपको 5 या मान लो 4 DI डेली सॉल्व करनी है, जिसमें 2 प्री की 2 मेंस की, डेली DI सॉल्व करोगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके मेंस के मैं बताता हूँ कहाँ से होंगे, और उसके अलावा आप जो है वो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट लगाओगे प्री और मेंस के, तो वहाँ से क्वेश्चन आते रहेंगे। तो यानी कि यहाँ पे आपको देखना है 50-50 आपको रखना है प्रीलिम्स और मेंस पे। उसके बाद आप देखिए कि मॉक टेस्ट के मामले में आप प्री में आपके पास 2 ऑप्शन है और मेंस देखिए। अब मैं बात करूं अगर प्री की, तो प्री में आपके पास 2 ऑप्शन है, आप डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अगर आपकी तैयारी थोड़ी ठीक है, आपको 1 आधा महीना हो गया थोड़ा सिलेबस देखते हुए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे आप उलझते हो, तो प्री का डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, उसका थोड़ा एनालिसिस कर लो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, कौन से में कम टाइम लग रहा है, कम टाइम लग रहा है उसमें और कम कैसे लग सकता है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने मान लीजिए कि 3 से 4 मिनट लगाए, फिर आपने सोचा कि नहीं यार नहीं हो रहा, छोड़ देता हूँ। आपको ये भी प्रैक्टिस करनी है कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, आपको मतलब रियल एग्जाम आपको कैसे देना है। मोटा मोटी बात यह है कि आपको रियल एग्जाम कैसे देना है, उस चीज़ की प्रैक्टिस आपको मॉक के थ्रू करनी है कि आप मॉक टेस्ट इज जस्ट सिमिलर टू योर रियल एग्जाम, तो आपको उसकी तैयारी करनी है कि आपको रियल एग्जाम कैसे देना है। आप अगर डेली एक मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो तो आप एक काम कीजिए, 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, यानी कि एक मॉक टेस्ट लगाइए प्रति 2 दिन में। तो यहाँ पर आप एक दिन उसको मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए, दूसरे दिन एनालिसिस कर लीजिए। लेकिन अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट दोगे तो मान लीजिए कि आपका डेली 1 से 1.5 घंटा उसमें जाता है, फिर आप उसका एनालिसिस करते हो, मान लीजिए कि आपके अराउंड 2 आवर आपके जाते हैं। अब आप डेली मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, अगर दूसरा ऑप्शन चूज कर रहे हो, आप डेली मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप मान लीजिए आज मॉक टेस्ट दिया, कल नहीं दे रहे हो, तो कल नहीं दे रहे हो तो उस 2 घंटे में क्या करते हो, एनालिसिस आप 2 घंटे तक नहीं करोगे, उसी 1 घंटे के मॉक टेस्ट का अगर करोगे तो वो तो और भी अच्छा है, लेकिन आप अगर नहीं कर पाते हो तो वो 2 घंटे आपको बर्बाद नहीं करने हैं। अब आपको क्या करना है, ये नहीं देखना है कि आज मेरा मॉक टेस्ट तो है नहीं, आप सेक्शनल मॉक लगाइए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, आप कोई बेसिक आपको दिक्कत आई थी इस मॉक टेस्ट में, उस बेसिक से रिलेटेड क्लास कर लीजिए। किसी टीचर से आपको अच्छा समझ में आता है उसका आप सर्च कर सकते हो, उस टॉपिक के नाम के साथ आपको अच्छे से वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है मेंस, मैं ये कहूँगा कि आप स्टार्टिंग में दीजिए वीकली एक मॉक टेस्ट, यानी कि 7 दिन में एक मॉक टेस्ट दे लीजिए और फिर पूरे हफ्ते तक उसका एनालिसिस कर सकते हो। उसके अलावा आपको मेंस के लिए सिर्फ इस मॉक पे डिपेंड नहीं रहना है, आप मेंस लेवल की मैराथन क्लास कर सकते हो। आप मेंस लेवल के कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे, अब जैसे मान लीजिए परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। आप मान लीजिए कि मैराथन क्लास कर सकते हो, आप सेक्शनल मॉक दे सकते हो। कभी मन कर गया कि यार एक मेंस का मॉक दे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए ये वीकली दिया संडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन लगे, आपने इसके सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे, आपने क्वेश्चन दोबारा सॉल्व कर लिया, आपको कहाँ पे दिक्कत आई देख लिया। अब मान लीजिए थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन बचते हैं, 3 दिन सेक्शनल मॉक लगाइए,
सेक्शनल मॉक नहीं लगाते हो, DI सॉल्व कर लीजिए, PDF मिल जाएंगी, सिर्फ DI से रिलेटेड PDF मिल जाएंगी। अगर वो भी नहीं करते हो तो आप कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिए, कोई क्लास कर लीजिए मेंस लेवल की। तो इनसे आपका मेंस का एक तो आप उस इन्वायरमेंट को समझ चुके होगे कि मेंस में मेरे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ पे मेरी वीकनेसेस हैं। अपने खुद को पहचानना है, मेन बात यह है, खुद को पहचानिए और खुद को निखारिए। दो ही कॉन्सेप्ट हैं, खुद को पहचानते जाओ, खुद को निखारते जाओ, एक लेवल के बाद अच्छे बन जाओगे। 100/100 कट ऑफ किसी की नहीं रहती है, नॉर्मल सी कट ऑफ जाती है, आप वहाँ तक आराम से पहुँच सकते हो। तो इस तरीके से आपको मेंस पर भी पूरा ध्यान देना है। बाकी देखिए ये तो हो गई क्वांट और रीजनिंग की बात। अब सब्जेक्ट बचते हैं आपके इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश में एक तो मेंस का रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप और एक इसमें डिस्क्रिप्टिव भी होगा, तो दोनों की अपन बाद में बात करेंगे। दूसरा GA पर भी अपन एक वीडियो में पूरी बात करेंगे कि आप जनरल अवेयरनेस को कैसे तैयार कर सकते हो अभी से, तो उस पर भी बात करेंगे। अब क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड आई थिंक कि आपके काफ़ी सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। कहाँ से पढ़ना है वो देखिए मैंने नहीं बताया आपको, वो आप खुद देखेंगे, क्योंकि अलग अलग टीचर हैं, आपको किस टीचर की अच्छी समझ में आती है, आप किस लेवल पे हो तैयारी के, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग टीचर को चूज कर सकते हैं। तो आई थिंक कि इसके लिए कोई डाउट मेरे हिसाब से तो होगा नहीं, बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपन उस पर भी बात कर लेंगे। तो आप तैयारी कीजिए अच्छी और ज़रूर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो काफ़ी जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा। और अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम ख़राब करो, तो बस तैयारी के लग जाइए।